हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ वेस्ट मोबाइल केस। इसके लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी 7x5 के 3 पीस जो इस तरह से हैं, और मैं बताती जाऊंगी आपको इसमें। और 5x5 का 1 पीस चाहिए होगा, और ये सारे पीस हमारे क्विल्टेड होंगे। इसके बाद मैंने लिखा है 4x8 का 1 पीस जो इस तरह से होगा। जिप हमें चाहिए 5 इंच की, तो जो जिप है हमारी 5 इंच की वो मैंने 7x5 के एक पीस में इस तरह से लगा दी है। ऊपर से 1 इंच का डिस्टेंस देके यहाँ पर ये जिप लगा दी गई है। और रनर एक, वो रनर भी इसमें लग गया है। इसके बाद मैंने लिखा है लेस। तो जो ये लेस मैंने यहाँ लिखी है, ये 4x8 का जो क्विल्टेड पीस था हमारा, इस तरह से ये हमारा पूरा क्विल्टेड पीस था, उस पर मैंने ये लेस इस तरह से लगा दी है। फिर मैंने लिखा है पाइपिंग, और पाइपिंग को किनारे इस तरह से लगा दिया है। और पाइपिंग का यहाँ पर मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी कि ये पूरा पीस मैंने रेड लिया है। सारे पीस मेरे पूरा मोबाइल पाउच का जो पीस है पूरा रेड है, और लेस में भी रेड कलर बहुत उभर के आ रहा है। वाइट बेस है, वाइट बेस पे रेड कलर उभर के आ रहा है, ब्लू उतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो ब्लू के साथ अगर हम मोबाइल का कॉम्बिनेशन देते हैं पाइपिंग का, तो अच्छा नहीं लगेगा। येलो देते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। और ग्रीन इसमें बहुत कम है, ग्रीन केवल इसमें लीव्स में लगाए गए हैं। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी लेस है ये। और तो मैंने ये जो ग्रीन कम था, उस ग्रीन को कॉम्बिनेशन के रूप में लिया है, और ग्रीन कलर की पूरी पाइपिंग इस तरह से इस्तेमाल के लिए ली है। तो जो इसमें ग्रीन कलर है वही ग्रीन कलर मैंने इसमें पाइपिंग के लिए लिया है। तो ये हमारा जो 8 इंच की लेस थी 4x8 के पीस में लगा करके सबसे पहले वेलक्रो लगाया गया। यहाँ पर मैंने लिखा है वेलक्रो 4 इंच। तो ये पाइपिंग और लेस लगाने से पहले यहाँ पर करीब 1 इंच का डिस्टेंस दे करके, ये नीचे से 1 इंच का डिस्टेंस दे करके ये स्मूथ वाला पीस जो वेलक्रो का होता है, सॉफ्ट होता है जो, उसको लगा दिया है। और उसके बाद अभी ये हार्ड वाला हम बाद में लगाएंगे, हम बताएंगे इसको कहाँ लगाना है। और वेलक्रो लगाने के बाद हमने इसमें फाइनली पाइपिंग लगा दी है। और पाइपिंग जो है 3 साइड में लगी है, जो ऊपर का ये जो अपर साइड है ये नहीं लगी है, नीचे जहाँ पे वेलक्रो है वहाँ। और ये पूरा ऐसे 3 साइड को कवर कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्लैप तैयार हो गया है। और यहाँ पर इस लेस में जब मैं लगा रही थी तो ये लेस में से एक टुकड़ा बच गया था इस तरह से, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये मैचिंग का ही है। ये और कहीं इस्तेमाल जब तक करेंगे तब तक ये खो जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी हम कर लेंगे। तो ये भी एक टिप्स है कि मैचिंग का कुछ भी सामान अगर थोड़ा सा सस्ता है तो उसमें कहीं एडजस्ट करके उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि ये लेस वगैरह बड़ी महंगी आती है। तो इसमें ये देखिए पहले से साइड में रेड कलर की पाइपिंग थी लेस में। मैंने जब इसको काटा गया यहाँ से, तो मैंने इसमें यहाँ पर जो इसमें से धागे निकल रहे थे उसको बंद करने के लिए और सफाई के लिए भी मैंने इसमें इस तरह से रेड कलर की पाइपिंग जोड़ दी है। तो एक पीस हमारा इस तरह से छोटा सा पैच तैयार हो गया है। तो ये हमारा सामान था। और इसके बाद मैंने लिखा है लूप 3 इंच का। लूप थोड़ा बड़ा मैंने लिया था 3 इंच का, तो उसको मैंने जो जिप वाला हिस्सा है उसमें मैंने इस तरह से लगा दिया है। और इसका जो 3 इंच इसलिए लिया था कि ताकि खोए नहीं, तो सिलने को केवल हाफ इंच यहाँ पर डबल रखा गया है, जिसमें ये की रिंग हमारा बस आसानी से अंदर चला जाए, इतना लिया गया है। क्योंकि ये पूरा अगर पूरा 3 इंच का ले लेंगे, इसको केवल हाफ इंच लेना, अगर पूरा 3 इंच लेंगे तो ये अगर 3 इंच का ये होता तो ये इतना लंबा होता लूप, तो ये इतना बड़ा आता, तो जो कमर में लटकने पे बहुत बुरा लगता है। तो इससे अच्छा है कि इसको हम हाफ इंच लेते हैं और इसके अंदर आसानी से डाल सकते हैं। तो ये हमने जिप लगा दिया, रनर डाल दी, लूप लगा दिया, एक पीस प्लेन रखा है हमने, जो हमारे इसके यहाँ पर साथ में इसको पॉकेट का काम करेगा। तो ये जो हमारा मोबाइल पाउच बनेगा, इसमें 3 पॉकेट बनेंगे, एक मोबाइल के लिए, एक जिप वाला, एक ओपन बनेगा। तो पॉकेट थोड़ा इसलिए दिया है क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो अलग से फिर हमको पर्स भी लेना पड़ता है, तो पर्स ना लेना पड़े इसके लिए अगर कमर में लटकाने का है तो सारा सामान हमारा उसी में जरूरत भर का आ जाए। और 5x5 के एक पीस पे मैंने एक साइड में यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगा दी है, और एक 7x5 के पीस में मैंने
एक में पाइपिंग लगा दी है। तो इतनी पूरी तैयारी आपको कर लेनी है। और इस मोबाइल पाउच के लिए ये की रिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ लास्ट में की रिंग लिखा है। तो ये कमर के लिए है, तो ये पीस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको जहाँ पे क्राफ्ट का सामान या सिलाई कढ़ाई जितना स्विंग का मटेरियल है, हैंडल वगैरह सब मिलता है, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 8 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और जिस तरह से क्वालिटी है उस तरह से उतना महंगा होता जाता है। तो ये मैंने थोक में लिया था, तो मुझे ये एक पीस 12 रुपए का पड़ा था और ये काफ़ी हैवी और मजबूत है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हमने पहले तैयारी कर ली थी। एक 7x5 में एक में पाइपिंग लगाई, एक 5x5 में पाइपिंग लगाई, 7x5 में जिप रनर और ये लूप लगा लिया। और अब ये इसका फ्लैप तैयार कर लिया। पहले हमने वेलक्रो लगाया, वेलक्रो के बाद पाइपिंग लगाई, लेस लगाई, लेस के बाद पाइपिंग लगाई। अब चलिए इसको हम आगे बनाते हैं। कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम जिप वाला हिस्सा लेते हैं और ये जो बिना सिला हुआ जिसमें हमने कोई काम नहीं किया है, 7x5 के दोनों पीस ले लेते हैं, एक जिप वाला प्लेन वाला। और इन दोनों को अब हम जोड़ देते हैं। इसको हम चारों तरफ से जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब हम लेंगे अपना फ्लैप। जो फ्लैप है हमारा, ये जिप बाहर रहेगी, ये ध्यान रखना है। ये जिप का हिस्सा बाहर रहेगा और ये फ्लैप का जो सीधा हिस्सा है ये बाहर रहेगा। दोनों सीधे हिस्से बाहर रहेंगे और इसको हमें सेंटर में रखना है और इसको जोड़ देना है। और जोड़ने के साथ ही इसमें हम पाइपिंग भी लगा देंगे। ये इस तरह से सेंटर में लेंगे, उल्टी तरफ से पाइपिंग लगाएंगे। पहले जोड़ देते हैं जिससे कि ये सेंटर में बना रहे, हिले नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटा पीस है, उधड़ने पे ये खराब हो सकता है। मेरे साथ गड़बड़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब ये हमारा जुड़ गया है। अब इधर ये हमारा लूप आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये लूप आ गया और इधर ये हमारा फ्लैप आ गया। अब इसमें हम पाइपिंग जोड़ देते हैं। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जब ये जो हमारा पाउच है, जब हम इसको ये जिप हमारी बैक साइड में आएगी और ये हमारा ऊपर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ा है। अभी हमें बाकी जितने पीस हैं वो अंदर की तरफ जुड़ेंगे, तो वो मैं बताऊंगी। अब इसमें पहले हम पाइपिंग लगा लेते हैं। इसको बनाने का प्रोसीजर यही है और क्योंकि ये हमारा फ्रंट आएगा इसलिए पाइपिंग हम बैक साइड से लगाएंगे। जो जिप का हिस्सा है वो हमारा बैक साइड है।
इसको अब हम यहाँ पे पलट के इस तरह से जोड़ देंगे। और इस बार जो मैंने पाइपिंग ली है वो हमारी क्रॉस पट्टी की है, सीधी वाली नहीं है। ये देखिए, अब ये जो लूप है इसी जो हमने ऊपर पाइपिंग लगाई है बिल्कुल 1/2 इंच के बराबर है। अब इसमें जब हम ये की रिंग डालेंगे इस तरह से, तो ये इतना ही, बस इतना स्पेस लेगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आएगा जो देखने में बुरा लगता है। अब इसमें हम इसकी तैयारी करते हैं। ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है। अब ये जो हमारा पाइपिंग वाला हिस्सा था, इसमें अब हम इसको लगाएंगे, लेकिन इसमें ये जो हमारा वेलक्रो का दूसरा पार्ट है हार्ड वाला, इसको यहाँ नीचे से 1/2 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि इधर हमारी पाइपिंग है, ये हमारा ऊपर का सिरा हो जाएगा। और इसमें अब हम यहाँ पर हार्ड वाला हिस्सा जोड़ देंगे। अब पाइपिंग ग्रीन थी तो ग्रीन कलर का हमारा धागा था, अब हम ऊपर रेड कलर का धागा लगाएंगे। क्योंकि ये पार्टी वेयर पाउच है और वैसे भी मैचिंग कलर का ही इस्तेमाल करना चाहिए कपड़ों पर। कोशिश पूरी यही करनी चाहिए कि हमारा मैचिंग का काम हो। सारी कलाकारी इसी सिलाई में इन्हीं धागों की होती है। थोड़े से पेशेंस के साथ सब काम अच्छा होता है। अब हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें हम काला भी लगा सकते थे, लेकिन रेड हमारा कपड़ा है तो रेड भी चलेगा। अब इसमें हम जोड़ देंगे। अब ये हमारा 5x5 का आधा पीस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें हमने वेलक्रो लगा दिया। अब हमारी बारी आती है इस पैच को भी यहाँ पे लगा दें। अब चूंकि हमने ऊपर रेड धागा लगाया हुआ है तो ये पैच भी यहाँ पर आसानी से जुड़ जाएगा। और मैं इसको सीधा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी लीफ इस तरह से आ रही है। अब जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हमको लगाना होगा। तो इसको हम सेंटर में रख के इसको भी सिल देंगे सफाई के साथ, तो इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब हमारे पास जो पाइपिंग वाला 5x7 का पीस था इसमें हम लगा देंगे। और इसमें अब हमको ध्यान ये रखना है कि अब ये 5x7 का जो पीस है, अब इसके नीचे हम जब इसको लगाएंगे यहाँ पर, तो ये करीब हमको यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन करना होगा इस तरह से, क्योंकि ये फ्लैप हमारा ऊपर से आएगा और इसमें हमको रखना है मोबाइल। तो ये साइज तो हमारा 5x7 का ही रहेगा। और इसको अब हम पहले नीचे रख के इतना सिल देंगे। ये हमारा 1 इंच डाउन जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हमको ये पाइपिंग दिखाई दे रही है, ये 1 इंच नीचे
नीचे डाउन करके इसको सिलना है। तो पहले ये हम इसके साथ जोड़ देंगे। इस साइड से इसको जोड़ेंगे। इस तरह से अब ये देखिए यहाँ पर ये बढ़ा हुआ पीस आ रहा है। अब नीचे हम बॉटम बंद कर देंगे। और जितना ये बढ़ा हुआ है अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे अपना मोबाइल। और ये हमारा मोबाइल आसानी से ये देखिए इसके अंदर चला गया। अब मोबाइल भी चला गया। अब जो हमारा ये वाला पीस है अब इसको हम इसके साथ यहाँ पर 3 साइड से सिल देंगे। तो हमको एक पॉकेट यहाँ मिलेगी, ये मोबाइल की पॉकेट मिलेगी, ये वेलक्रो आएगा यहाँ पे लग जाएगा और एक ये पीछे पॉकेट मिलेगी। तो पहले हम इसको भी 3 साइड से जोड़ देते हैं। अब इसको हम यहाँ पर हम पहले बॉटम से जोड़ेंगे ताकि जितनी इसको लंबाई ऊपर लेनी है ले ले, हमारा कपड़ा फालतू न जाएगा। इस तरह से इसको भी 3 साइड से जोड़ देंगे। इधर से भी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एक पॉकेट हमको ये मिली जिसमें हम हैंकी वगैरह भी रख सकते हैं। एक पॉकेट ये है सबसे पीछे वाली जिसमें हम मोबाइल रखेंगे। ये अब मोबाइल रखने पर जो हमारा ये फ्लैप है ये यहाँ पर अपने आप जगह ले लेगा इस तरह से। और यहाँ पर हमारा की रिंग है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको डेमो बता रही हूँ। तो ये हमारा मोबाइल इधर रख देते हैं। अब इसमें हमें लास्ट हमारा काम है पाइपिंग लगाना। पाइपिंग जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फ्लैप को इधर सीधा कर लेंगे और ये चूंकि हमारा फ्रंट का हिस्सा है तो इसको हम पीछे से पाइपिंग लगाएंगे। और जैसा मैं बताती हूँ हमेशा इस तरह से लॉक सिस्टम के लिए आधा इंच ऊपर बढ़ा दें और इसके बाद जोड़ना शुरू कर दें। पाइपिंग मेरी नीचे है, ये मैं पाइपिंग जोड़ रही हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब भी मोबाइल केवल मोबाइल रखने के लिए अगर पाउच बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें मैग्नेट बटन ना हो, क्योंकि ज़्यादातर अब मोबाइल जो हैं टच स्क्रीन के होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। तो इन जो भी हमारे मोबाइल हैं चाहे वो टच स्क्रीन के हों या ना हो, लेकिन वो अगर मैग्नेट के संपर्क में आते हैं तो मोबाइल हमारे ख़राब होने लगते हैं, कलर इधर उधर हो जाते हैं, जो भी उसके अंदर की जो टेक्निक है वो सब जो है फेल होने लगती है। तो ये छोटी सी टिप्स है यहाँ पर आज आप लोगों के लिए कि मोबाइल पाउच, बैग की बात अलग है, बैग बड़े होते हैं उनमें कई लेयर होती है
और बड़े बैग में पाउच रखने का अलग होता है, वो मैग्नेट से थोड़ी दूरी पर आ जाते हैं। लेकिन ये स्पेशली मोबाइल ही रखने का पाउच है, तो इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अब इसकी जो ये जो पाइपिंग है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। और उल्टी साइड से मैंने पाइपिंग इसलिए लगाई क्योंकि ये जो हमारा फ्लैप है ये आगे पीछे भागता तो पाइपिंग की सेटिंग सही नहीं आती। अब इसको हम लॉक सिस्टम करते हुए यहाँ पर अंदर मोड़ेंगे और इसको सफाई से यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से। सॉरी, अब हमें यहाँ पे ग्रीन धागे का इस्तेमाल करना है। बॉबिन में ग्रीन ऑलरेडी पड़ा हुआ है और पाइपिंग हमारी ग्रीन है। तो जैसे मैंने मैग्नेट के बारे में बताया, तो इसे कहते हैं छोटी मगर मोटी बातें। आज मैंने आपको इसमें 2 टिप्स बताए। एक तो ये कि जब लेस का कोई टुकड़ा बच जाए तो उसको इस तरह से पैचवर्क में बदल दें, वो आपके कहीं भी काम आ सकता है, लेकिन मैंने इसी में काम में लगा दिया क्योंकि अगर मैं उसको कहीं रख देती तो पक्की तौर पे वो कहीं खो जाता। हालांकि पैचवर्क का डिब्बा है अलग से, लेकिन जब बना ही रहे हैं तो अंदर से बाहर तक सुंदर हो जाए, खोलने पर भी वही प्रिंट दिखाई दे, कलर दिखाई दे, तो बात ही कुछ और होती है। और ये हमारा धागा पड़ गया है और अब हम वेलक्रो को टेढ़ा चिपका देंगे। इसको यहाँ पर लॉक सिस्टम करेंगे, डबल मोड़ेंगे और इसको इस तरह से सिल देंगे। डबल मशीन चलाते हुए पाइपिंग को खींचना नहीं है क्योंकि वो क्रॉस पट्टी की है और इसको सफाई से सीधे जाना है। नीचे रनर है, ध्यान रहे कि आपके मशीन में कहीं फंसे नहीं तो वो खराब हो सकता है। इस तरह से प्रेस करिए और पूरा इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये वेलक्रो है, वेलक्रो पे हमें पाइपिंग चढ़ानी है। अब इसको खोल देंगे यहाँ पाइपिंग, और यहाँ पर मैंने ये इसका जो कॉर्नर है हल्का सा कट कर दिया था, तो जो पाइपिंग है अपने आप इसमें जो क्रॉस पट्टी की पाइपिंग लगेगी तो अपने आप सफाई आएगी। बस आपको पाइपिंग खींचना नहीं है, ये ध्यान रहे। बिना खींचे पाइपिंग को सफाई के साथ मोड़ते जाइए, सिलते जाइए। यहाँ पर भी हम वेलक्रो पे उसको कवर कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा लास्ट है जिसको हम कहते हैं कि लॉक करना, पाइपिंग को सफाई से मोड़ेंगे और फिर यहाँ पे लाके डबल मशीन चला देंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है और जितने धागे हैं उनको काट दीजिए और ये हमारा मोबाइल पाउच इस तरह से पूरा कवर होकर तैयार हो गया। अब इसमें हम की रिंग डालेंगे लास्ट में। ये देखिए, ये हमको थोड़ी सी तकलीफ होगी यहाँ पे, की रिंग बहुत हार्ड और बहुत मजबूत है मेरी, तो इसको हमें डालना होगा। इसमें कुछ फंसाना पड़ेगा, चलिए रनर ही फंसा देती हूँ। इस तरह से करके फिर डालते हैं। ये हमारा पड़ गया है, अब इसको हम दूसरी तरफ से निकाल देंगे। ये हमारा
की रिंग आ गया है। अब ये जो हमने रनर डाला था इसमें, इसकी जगह बनाने के लिए, अब इसको दूसरे साइड से हम निकाल देंगे। ये हमारा, ये देखिए रनर भी निकल गया और लूप भी पड़ गया, और ये हमारा कुछ केस इस तरह से तैयार हो गया। फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा वेलक्रो इतनी चौड़ाई में इसलिए लिया गया ताकि जो भी हमारा इसके अंदर सामान, चाबी, पैसा, कार्ड, मोबाइल जो भी है वो पूरा सुरक्षित रहे। ये देखिए इस तरह से ये कवर रहेगा। ये है, यहाँ पैच आ गया, खोलने पर भी ये आपको पैच दिखाई देगा, बुरा नहीं लगेगा। एक पॉकेट हमारी यहाँ आ गई है। आपके पास डबल मोबाइल है तो उसको भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए पूरा चला जाएगा इस तरह से, एक मोबाइल अंदर भी चला जाएगा। ये देखिए मोबाइल चार्जिंग पे था, मैं दूसरा भी ले आई हूँ, आपके सामने डाल के दिखा रही हूँ। ये दोनों मोबाइल हमारे साथ में आ गए हैं और ये कवर हमारा बंद हो गया, और ये हमारा पीछे का लॉक हो गया जिसमें हम पैसा या कार्ड या कुछ भी रख सकते हैं बहुत आसानी से। ये तैयार हो गया, और ये हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया और अच्छा और सुंदर लेके मिलेगी। नमस्कार।